Hello everyone. So this is the 17th lecture of percentage. So we were doing the questions based on election. Two questions I explained you and three questions I gave you to solve and answer in the comment section. So first we'll discuss these three questions and then move on to the next type. Just a second. Yes, this was the question I gave you to solve. In an election between two candidates A and B, 10% voters did not participated in voting. अगर टोटल वोटर्स x हैं या टोटल वोट्स x हैं तो 10% डिड नॉट पार्टिसिपेट मतलब 1/10. 10% इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ x. तो x/10 डिड नॉट पार्टिसिपेटेड तो इतने तो इनवैलिड हो गए. इनवैलिड कितने हो गए अभी? x/10. 10% ऑफ x. 10% डिड नॉट पार्टिसिपेटेड तो वैलिड कितने बचे? x इंटू 9/10 वैलिड हो गया. ये अभी के लिए वैलिड ये हो गया. अब अगला क्या है? 100/9% कास्टेड वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड. इतनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इतने इनवैलिड हो गए. ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है? हमें सबसे पहले टोटल वैलिड वोट्स निकालने होते हैं. तो अब 100/9 को फ्रैक्शन में बदलोगे इंटू 1/100 तो ये कितना हुआ? 1/9. ये आएगा सॉल्व करने पर 1/9. तो 1/9 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. इसका मीनिंग क्या हुआ 1/9 का? मतलब 9 टोटल थे अगर तो उसमें से एक इनवैलिड हो गया. एक इनवैलिड डिक्लेयर हो गया. 9 अगर टोटल है तो एक इनवैलिड. तो वैलिड कितने हो गए? 8/9. अगर 1/9 इनवैलिड हो गए तो 8/9 वैलिड होंगे तभी तो टोटल, क्योंकि 1 ही होता है. ठीक है, इसलिए इनवैलिड. तो अब टोटल वैलिड कितना हो गया? x इंटू 9/10 क्योंकि 10% डिड नॉट पार्टिसिपेट और इंटू 8/9 क्योंकि इतने 1/9 इनवैलिड हो गए तो वैलिड टोटल वैलिड इतना हो गया. अब ये कह रहा है एंड द विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स. वैलिड टोटल तो यही है. अब इसका विनर को कितना मिला? 60%. तो लूज़र को कितना मिलेगा इसका? 40%. डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 20%. 60 माइनस 40 डिफरेंस आएगा 20%. ठीक है ना? अब देखो, and the winner got 60% of total valid votes and won by 6400. Sorry, it is given, it is 64. ठीक है, तो हमने क्या सीखा था? x इंटू 9/10 इंटू 8/9 तो हमने निकाल लिया. अब डिफरेंस कितना है? 20%. 20% होता है कितना? 1/5 इंटू 1/5. इसको किसके बराबर कर दो? जितनों से वो, जितने वोट से वो जीता, 6400. यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी? 40,000. पूछा क्या है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स. यही हो जाएंगे. ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन. अभी तक आपको परसेंटेज में दिया था कि 10% इनवैलिड हो गए, 20% डिड नॉट पार्टिसिपेट. अभी तक परसेंट में था. अगर नंबर में दे दे, जैसे अभी तक दिया था 10%, 20% इनवैलिड. अगर अब ये वो बोल दे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 500 वोट्स इनवैलिड हो गए, नंबर ऑफ वोट्स इनवैलिड दे दे, ऐसे क्वेश्चन ये इस टाइप का है. इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 20% डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग. तो हमारा टारगेट क्या होता है? वैलिड वोट्स निकालना. 20% डिड नॉट पार्टिसिपेट मत तो वैलिड कितने हुए? x इंटू 4/5. क्यों? क्योंकि 1/5 तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिड नॉट पार्टिसिपेट. अब देखो 200 कास्टेड वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड. इस बार परसेंट में इनवैलिड नहीं दिया, नंबर में दिया है. 200 डिक्लेयर्ड इनवैलिड तो टोटल वैलिड कितने हो जाएंगे? x इंटू 4/5. इतने तो वैलिड थे, इसमें से माइनस कर दो 200 क्योंकि 200 इनवैलिड हुए.
एंड द विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड कितना आया, x इंटू 4/5 माइनस 200। विनर को इसका क्या मिला 60%, लूज़र को कितना मिलेगा 40%, डिफरेंस क्या होगा 20%। एंड विनर 1/600 वोट्स। हमने क्या सीखा था, x इंटू 4/5 माइनस 200, ये वैल्यू चल रही है, इंटू डिफरेंस क्या है, ये है 20%, तो इंटू 1/5, इसको किसके बराबर कर दो, जो वैल्यू गिवन है विनिंग वोट्स की, इक्वल टू 600। देखो वही किया है। इससे क्या आ जाएगी x की वैल्यू 40,000 आंसर। ठीक है, अब इसका एक और मेथड है, आई विल गिव यू इन द नोट्स, आई विल डिस्कस दिस लेटर बिकॉज आई विल नॉट यूज दिस मेथड। ठीक है, अब देखो एक, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन A and B, 3/5 of the total voters promised to vote it for A। टोटल वोटर्स जितने भी थे, मान लो 100 थे, 200 थे, हमें नहीं पता, 300 थे, हमें कुछ नहीं पता, जितने भी टोटल वोटर्स थे उसका 3/5 ऑफ टीवी है टोटल वोटर्स ने कहा हम वी आर वोटिंग फॉर ए, कितने 3/5, तो बचे कितने, रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। टोटल होता है 1, तो 1 में से अगर 3/5 हटा दो तो बचा कितना 2/5। इतने बी के लिए वोट करने को रेडी होंगे, क्योंकि रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बी, तो रेस्ट मतलब इतने बी को वोट करेंगे। अब देखो ए को करेंगे मतलब 3/5 ऑफ टोटल, बी को करेंगे 2/5 ऑफ टोटल। अब देखो 5 डिनोमिनेटर में है, तो टोटल तो कुछ इंटू टीवी होगा, तो हम डायरेक्ट 5 का मल्टीपल मान ले टोटल वोटर्स को। आप 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, बट हम 5 के मल्टीपल मान लेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा। ऑन द वोटिंग डे 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। पहले ए के लिए कितने वोट कर रहे थे 3/5, उसमें से 20% ने कहा, 20% वोट कह रहे थे अब हम नहीं करेंगे, वो बैक आउट कर गए। और बी के लिए कितने वोट कर रहे थे 2/5, उसमें से 15% बैकआउट कर गए बी के लिए, एंड 15% ऑफ वोटर्स बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, और ए तब भी जीत गया इफ़ ए 1/800 वोट्स। अब देखो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए सिर्फ, आप टोटल वोटर को 100 भी मान सकते हो कुछ भी, बट आई एम टेकिंग 500 क्योंकि डायरेक्ट ये कट जाएगा 100 टाइम्स, इजी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखो लेट टोटल वोटर्स, टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोटर्स मान लो 500 टोटल वोट्स। ए को कितने करेंगे 3/5 इंटू 500, 3/5 ऑफ 500, ये कितना आया 300। ऐसे ही बी को करेंगे 2/5, तो बी का आएगा कितना 200। तो ए को कितने लोगों ने कहा 300 लोगों ने वोट करने को, और बी ने 200। 500 में से बोल रहे हैं 500 में ये 300 ए को देने को तैयार हुए, और 200 जो है वो बी को देने को तैयार हुए। अब वोटिंग डे पर 300 तैयार हुए थे, बट उसमें से ए को क्या कह रहा है 20% वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस। अब 20% कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5। 1/5 कह रहे थे 300 लोग ए को वोट करेंगे, बट उसमें से 1/5 मतलब 20% बैकआउट कर गए, तो 20/100 ऑफ टोटल कितने थे 300 कह रहे थे, तो 1/5 हुआ ये 60, मतलब 60 लोग बैकआउट कर गए कि ए को वोट नहीं करेंगे, तो -60 कर दो। 300 कह रहे थे उसमें से 60 ने वोट नहीं दिया, और बी को कह रहे थे 200, बट उसमें से 15% बैकआउट करे। 15% होता कितना 3/20, दिस आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर। अब 3/20 ऑफ टोटल, बी को कितने कह रहे थे 200, 10 3 30, जस्ट अ सेकेंड। हाँ यार एक चीज़ समझो यहाँ पे, एक चीज़ 20% बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। 500 वोट्स टोटल डले हैं, ठीक है डाल रहे हैं लोग, बट ए को बोला था 300 लोगों ने और इसको बोला था 200 वोट्स ने, बट 60 लोग जब ए को बैकआउट करें
तो ए में तो -60 करा, तो वो लोग अब जो 60 बैकआउट करें वो वोट किसको करेंगे, बी को। तो बी को +60 हुआ, क्योंकि ए को उन्होंने नहीं दिया तो यार बी को ही दिया होगा ना डेफिनेटली, जब दो ही लोग इलेक्शन में हैं। तो यहाँ -60 तो यहाँ +60। बी को कितने लोगों ने बैकआउट किया, 15%, दैट इज 3/20 इंटू 200 दैट इज 30। बी को 30 लोगों ने मना किया तो -30। बट जिन्होंने मना किया वो किसको वोट करेंगे, अब ए को वोट करेंगे तो ए में +30। तो ये नेट में कितना आया ए के लिए, अगर देखो -60 और +30 तो ये आया -30। बी के लिए नेट में कितना आया, +60 और -30 कितना आया, +30। अब फाइनल ए को कितने वोट्स मिले, 300 -30, इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 270। और बी को इन दोनों का +30 है वैल्यू, तो और ये 200 बोले थे पहले, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आया, 230। अब बोला है ए जीता कितने वोटों से, ए 1/800 वोट्स। ए को वोट्स कितने मिले, 270, बी को कितने मिले, 230। डिफरेंस कितना है, 40 यूनिट्स का। 270 - 230 करोगे तो इट इज़ 40। अब 40 यूनिट्स का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कितने वोटों से वो जीता, 800। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई, 20। पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 500 यूनिट्स माना था, तो 500 इंटू 20, 10,000। ठीक है, दिस इज द आंसर। दिस हैव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट टाइप। एक पार्ट 17 अभी बचा है, वो मैं आपको करा दूंगा। वी शैल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम वाले, जैसे ऐसे क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, एक चीज़ इसमें, ऑल्दो व्हेन आई विल टीच यू प्रोबेबिलिटी, देन इन प्रोबेबिलिटी आई विल टीच यू कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बट अभी के लिए एक चीज़ जान लो, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। अगर ये मैंने सर्कल बनाया तो ये ए का सर्किल है अगर, और ये बी का सर्किल है, तो अगर पूछा जाता है, एक सर्किल है ये, एक सर्किल है ये है ए का सर्किल, ये है बी का सर्किल, तो अगर पूछा जाएगा ए यूनियन बी, तो अगर इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें है 6 8, तो ए यूनियन बी होगा ए के सारे एलिमेंट्स प्लस बी के सारे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 6 8, ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिख दो। और अगर ऐसा है, अगर सपोज करो कोई चीज़ ए में भी आ रही है, जैसे 1 2 3, और बी में लिखे हैं एलिमेंट्स 3 4, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको जब कॉमन को बोलते हैं हम लोग, इस सिंबल को यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं सिंबल को यूनियन। ठीक है, प्लीज़ राइट इट, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड यूनियन, यूनियन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, यूनियन। तो अगर ए में है 1 2 3, 1 2 3, और बी में है 3 4, तो 3 कॉमन एलिमेंट है, तो हमें तो यहाँ दिख रहा है 3 कॉमन है, बट इसको वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हो, इंटरसेक्शन। अगर पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मतलब कॉमन एलिमेंट लिख दो, क्या था 3 कॉमन था तो 3। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे, एक ए का सर्किल, एक बी का सर्किल, और यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ लिखो ए में ये ए का सर्किल, ये बी का सर्किल, ये 1 2 लिखो, यहाँ 4 लिखो, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 को इन दोनों के बीच लिख दो। इसका मतलब होता है इतनी वैल्यू का, बोथ ए एंड बी, इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने फेल हुए, 65%। 75% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक, वाइल 52 फेल्ड इन बोथ, इतने इंग्लिश में हुए, इतने मैथ्स में, और इतने दोनों में। इफ 48 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है,
देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब देखो एक्चुअली क्या है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। आई विल स्टार्ट दिस पार्ट फ्रेश, बट एक बार आप ट्राई करना और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट अगर आपको रैंडमली ये क्वेश्चन एग्जाम में न्यू टाइप का मिले इस टाइप में, तो आप अपने लॉजिक से कैसे आंसर करोगे। प्लीज़ आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll wind up, I'll try to wind up the percentage topic, okay? Thank you, please try this everyone. Thank you.